हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे बेसिकली। चलिए, सबसे पहली बात, जो आपको सप्लीमेंट्री शीट मिलती है, आप उसके बिल्कुल एंड में एक पेंसिल से ट्रिग्नोमेट्री टेबल ड्रॉ कर लेंगे नीचे। उसका रीज़न ये है कि जो मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री के दो या दो से ज़्यादा क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में वो टेबल बताई है कि कैसे बनाई जाती है, तो वो टेबल आप ज़रूर से बना लीजिए। और अगर आप उसको एंड में रब भी नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, सेकेंड चीज़, आप हर एक शीट में जब तक मैम सप्लीमेंट्री शीट देती हैं, आपके पास एम्पल ऑफ टाइम होता है कि आपको जब तक क्वेश्चन पेपर नहीं मिला तो आप अपनी शीट पर एक रफ कॉलम बना लीजिए। और आपको यहाँ कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये रफ कॉलम है। हर एक शीट पर आप एक लाइन साइड में ड्रॉ कर देंगे रफ कॉलम के लिए, भले ही वो ना यूज़ हो। पेंसिल से कर दीजिएगा या स्केल और पेंसिल से कर दीजिएगा, और रफ कॉलम मेंशन मत करना। और इसे रब करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी शीट पर वो यूज़ नहीं हुई तो आप उसे रब करें, ठीक है। सेकेंड चीज़, क्वेश्चन पेपर पर जब भी कोई फिगर मेंशन होती है तो वो फिगर अगर क्वेश्चन पेपर पे मेंशन है तब भी आप अपनी आंसर शीट पे ज़रूर बनाएंगे। क्योंकि क्या होता है, अगर हमें क्वेश्चन नहीं भी आता तो हमने अगर उसकी फिगर बना रखी है तो हमें उसके आधे मार्क्स या कुछ मार्क्स ज़रूर मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसा बेसिकली आपके स्टैट्स में और सरफेस एरिया वाले चैप्टर में ज़रूर होता है, जिसमें फिगर मेंशन होती है, तो वो फिगर आप ज़रूर बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी टेबल स्टैट्स की ज़रूर अपने पेपर पे बना कर आएंगे, ठीक है। इसी के साथ मुझे एक और पॉइंट ध्यान आया है, जैसे कि आपके ज्योमेट्री में आप सपोज ट्रायंगल वाला कोई क्वेश्चन करते हैं, तो ट्रायंगल्स का जो पॉइंट होता है, बेसिकली जो वर्टिसेस होती हैं, वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करी जाती हैं। जैसे कि मैंने इसको डिनोट किया ABC से या PQR से, तो ये जो वर्टिसेस होती हैं ये हमेशा कैपिटल लेटर से होती हैं, और जो लाइन होती है वो हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करी जाती है। जैसे सपोज इस लाइन को मैंने L दे दिया। इसी तरह जो 90 डिग्री वाले होते हैं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं, उसमें हमें जैसे इसको मुझे हाइट मेंशन करना है तो मैं इसे सिर्फ H लिखूंगी, क्योंकि ये मैं लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। लाइन को रिप्रेजेंट हमेशा स्मॉल लेटर से किया जाता है, लेकिन वर्टिसेस को या पॉइंट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चंस प्रूव वाले होते हैं, जिन क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है प्रूव इट, बेसिकली ये हमेशा ज्योमेट्री से या आपके फिगर वाले क्वेश्चंस में होता है, तो उनको कैसे लिखते हैं देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर हमसे पूछा है, तो हम आंसर को इस तरह लिखेंगे कि हमें क्वेश्चन देखने की ज़रूरत ना पड़े। अब देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिखाया, लेकिन इससे ही आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखिए, टू प्रूफ, सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें प्रूफ करना है, AB = CD हमें प्रूफ करना है। गिवन क्या है, हमें गिवन है ABCD आर कॉमन टेंजेंट्स विद सेंटर O1 एंड O2। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में लिखेंगे जो हमें प्रूफ करना है, और इसके एंड में हम हैंस प्रूफ जरूर लिख देंगे, यानी कि ये क्वेश्चन प्रूफ करने का था जिसे हमने प्रूफ कर लिया। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। एक और बात, कई बार CBSE की हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है कि कुछ क्वेश्चंस मिस प्रिंट होते हैं। मिस प्रिंट की वजह से क्या होता है, हम अब भाई एग्ज़ाम तो हो गया है, तो उस क्वेश्चंस का क्या किया जाए। तो डिसीजन ये होता है कि जिसने भी अटेम्प्ट किया है आप उसे फुल मार्क्स दे दीजिए, और जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया है उसको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, बोर्ड में नहीं आपको आ रहा है, तो आप उसका फॉर्मूला लिख दीजिए, उसकी फिगर बना दीजिए, या जो भी उसमें गिवन है वो गिवन शो कर दीजिए। जितना भी आपको आता है, आपको पता है इस चैप्टर का है, उस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब उसको थोड़े से स्पेस में डाल दीजिए, कुछ ना कुछ ज़रूर डाल दीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगली चीज़, फॉर्मूला। अगर आपको कोई फॉर्मूला, जैसे कि वही अगेन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में या फिर स्टैटिस्टिक में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली फॉर्मूले वाले होते हैं, तो उन फॉर्मूलों को आप ज़रूर डिस्क्राइब करके आएंगे कि ये वैल्यूज़ क्या हैं, V का मतलब क्या है, H का मतलब क्या है, या फिर आपके स्टैट्स के अंदर F1 F2 क्या है। जैसे कि सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, ये देखिए। इस क्वेश्चन में आपका ये फॉर्मूला दे रखा है मोड का। पहली बात तो फ्रीक्वेंसी टेबल ज़रूर बनाएंगे आप अपने क्वेश्चन पेपर से देखकर। सेकेंड चीज़, ये फॉर्मूला है। अब आप ये फॉर्मूला लिखकर डायरेक्ट नहीं करने जाएंगे, आपको ये सब डालना पड़ेगा। इससे क्या होगा, एक इमेज क्रिएट हो जाती है चेक करने वाले के लिए। अगर आपने मेंशन नहीं किया और आपने पूरा क्वेश्चन कर दिया और वो सही भी है, तो वो मार्क्स
चेकर के ऊपर है, या तो वो उसमें आधा मार्क्स काट लेगी। अब आपको पता ही नहीं वो आधा मार्क्स क्यों कटा है। वो आधा मार्क्स इसीलिए कटा है क्योंकि आपको क्वेश्चन में आपने इन चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं किया। आपको एक्चुअल में इम्पैथाइज करके देखना पड़ेगा कि एक चेक, जब कोई इंसान चेक कर रहा है, कोई टीचर चेक कर रहा है, तो आपका आंसर शीट ऐसी होनी चाहिए कि उसको क्वेश्चन की तरफ देखना ना पड़े, उसे पता चल जाए 33rd क्वेश्चन है, ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, ये टेबल दे रखी है, ये इसका रिजल्ट है, आंसर है, इसमें ये चीज़ें, कोई कन्फ्यूजन ना हो, इस तरह आपको करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। पाई, कई क्वेश्चंस में हमें पाई की वैल्यू डालनी पड़ती है। ज़्यादातर जो पाई की वैल्यू होती है 2 फॉर्म्स में होती है, आपको पता है। तो हमेशा हम डिवीजन वाली फॉर्म में, यानी कि 22/7 को यूज़ करेंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू ज़्यादातर तब यूज़ कराई जाती है जब हमें उसे डिवाइड करके यानी कि काटना होता है। तो ज़्यादातर कंफ्यूज मत होइएगा, ज़्यादातर हमें 22/7 को ही डालना चाहिए। ठीक है, अगली एक और बात ज्योमेट्री से रिलेटेड। ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि सपोज मैं आपको दिखाती हूँ एक क्वेश्चन। ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आपने फिगर ड्रॉ कर दी, कंपास का यूज़ कर दिया, सब कुछ कर दिया। आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर लिखनी है, भले ही ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़रूर लिखेंगे। हाँ, आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को बहुत शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें किया है। मैंने सिर्फ लिख दिया कंस्ट्रक्ट TOT डैश इज इक्वल्स टू 120। अब मैंने ये नहीं बताया 120 मैंने कैसे बनाया, क्या किया। ठीक है, ये इसका सिर्फ हमने लिख दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने इस तरह। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको ज़रूर लिखना है, चाहे 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे कितने का भी हो। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, ये टिप्स ज़रूर याद रखिएगा और इनको यूज़ ज़रूर करिएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। और अगर आपको थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगी हो मेरी वीडियो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।